गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीएमपी के वेल्थ में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही मूल प्रश्न लेकर के आपके साथ में उपस्थित हूँ। ज़्यादातर लोग मुझे यह कहते हैं कि एक अच्छी स्कीम बताओ जो बहुत सेफ हो और जिसका रिटर्न भी बहुत ज़्यादा हो। तो मैं उनसे एक बेसिक सवाल पूछता हूँ कि आप बचत क्यों कर रहे हैं, निवेश क्यों कर रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य से ज़्यादा रिटर्न कमाना है? दोस्तों, यह जो बेसिक सवाल है ये आपके जीवन को सुखी बना देने वाला सवाल है। बचत और निवेश का उद्देश्य ज़्यादा रिटर्न कमाना बिल्कुल भी नहीं है। आपको लगेगा कि नहीं, हम बचत कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, मुझे ज़्यादा लाभ मिलना चाहिए। बेसिक पर्पज क्या है, आइए हम उस पर चिंतन करते हैं। हम धन कमाते क्यों हैं? आप कहेंगे कि हमें खर्च करने के लिए धन चाहिए। यही बेसिक जवाब है। हमें खर्च करने के लिए धन चाहिए। हमें धन खर्च करने के लिए कब चाहिए? यह हमें आज चाहिए और आज के बाद भविष्य में भी चाहिए। और जब हम अपने एक्टिव लाइफ में हैं, पैसे को कमा रहे हैं, हमको उसी समय अपने पैसिव लाइफ में भी धन की उपलब्धता बनी रहे, इसकी व्यवस्था को बना लेना है। तो यह व्यवस्था हम बनाएंगे। इसके लिए क्या ज़्यादा रिटर्न होने की आवश्यकता है? एकदम नहीं दोस्तों। ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में ज़्यादातर लोग अपना इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते हैं, उनका निवेश हो नहीं पाता, उनका बचत नहीं हो पाता। वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, एक योजना से दूसरी योजना, दूसरी योजना से तीसरी योजना के बीच में भटकते रहते हैं। उनका दिमाग ज़्यादा रिटर्न करने में रहता है, जबकि दिमाग होना चाहिए ज़्यादा बचत करने में। ज़्यादा बचत करने वाले लोग ज़्यादा बड़े धन का निर्माण करते हैं। आप समझिए कि कोई व्यक्ति जो है 5 लाख रुपए महीने की कमाता है और ईएमआई, लोन और अन्य खर्चों के बाद में 50,000 रुपये महीने का बचत करता है, और दूसरा व्यक्ति जो 2 लाख रुपए महीने की कमाता है वो सारे खर्च के बाद में 1.5 लाख रुपए महीने की बचत को करता है। धनी कौन बनेगा? डेफिनेटली जो ज़्यादा बचत कर रहा है, भले ही उसकी कमाई कम हो, धनी वही बनने वाला है। तब दोस्तों, हमें यह धन आखिर बचत और निवेश में करना क्यों होता है, उसका मकसद क्या है? यह तो समझ में आ गया कि रिटर्न उसका मकसद नहीं है। इसका मकसद है जीवन में फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल करना और अपनी जीवन शैली को मेंटेन करना। हर व्यक्ति आज के दिन एक जीवन शैली को मेंटेन कर रहा है और उसकी इच्छा है कि भविष्य में जब उसका निष्क्रिय जीवन हो, जब वो नहीं कमा रहा हो, उस दिन भी उसका जीवन शैली मेंटेन होना चाहिए और इसके लिए उस समय धन उपलब्ध होना चाहिए। तो वो धन उपलब्ध करने के लिए आज के धन को भविष्य में ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा? यदि हमने उस धन को अपनी अलमारी में रख दिया, यदि सेविंग्स अकाउंट में रख दिया, तो क्या हमें उस धन उस समय उपलब्ध होगा, लेकिन उसकी परचेजिंग कैपेसिटी घट जाएगी उस समय। तो महंगाई के मुकाबले धन ज़्यादा बढ़े, इसके लिए हमें एक निवेश माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमें उस धन के ऊपर में रिटर्न दे, जो कि महंगाई की दर से ज़्यादा हो, ताकि हमें जो धन उपलब्ध हो भविष्य में, वो बड़ा धन उपलब्ध हो। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, आप बचत और निवेश इसीलिए कर रहे हैं कि आपके जो निष्क्रिय बुढ़ापे के 25 साल 30 साल का समय है, या आपकी जो जिम्मेवारियां जब आने वाली है, उस समय आपको धन उपलब्ध रहे, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, आपकी जीवन शैली कहीं भी कंप्रोमाइज नहीं हो, धन को लेकर के आप कभी भी तनाव में नहीं आए। इसलिए संयम के साथ में हमें धन को खर्च करना चाहिए, संयम के साथ में हमें धन को बचाना चाहिए और धन को खर्च करने में कोताही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका मकसद ही खर्च करना है। तो खर्च करते समय सोच समझ के खर्च करेंगे तो जीवन भर खर्च कर पाएंगे, कभी भी कमी नहीं रहेगी। तो बचत और निवेश का अंतिम लक्ष्य खर्च करना है और आजीवन अपनी जीवन शैली को तनाव मुक्त होकर के व्यतीत करना है, अपनी जिम्मेवारियों को निश्चिंत होकर के आत्मविश्वास के साथ पूरा करना है, न कि अड़े वक्त में काम आएगा, बुरे वक्त में काम आएगा। इस दृष्टिकोण से जो भी लोग बचत करते हैं, निवेश करते हैं, वो छोटी मानसिकता के लोग हैं। वो अपने जीवन में कमी को देख रहे हैं और उसी कमी का मुकाबला करने के लिए बचत और निवेश कर रहे हैं। और जब आपके दिमाग में कमी की बात रहेगी, तो शायद जीवन कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज रहेगा, सुखी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, रिटर्न को चेंज नहीं कीजिए। आपका कंट्रोल कितना आप बचत कर सकते हैं,
आप उस पर अपना पूरा ध्यान रखिए। निवेश के माध्यम बताने के लिए हम हैं। जो आपका काम है अधिक से अधिक बचत करना, और हमारा काम है आपकी उस बचत को सही जगह पर निवेश करना, ताकि आजीवन धन की उपलब्धता बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। शुभकामनाओं के साथ में पीएम पीके वेल्थ। धन्यवाद दोस्तों।